गुलाबी नगर यानी जयपुर शहर को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के हिसाब से बसाया गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि है क्या, इसके जरिए कैसे जयपुर को बसाया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे यानी चंद्र प्रकाश के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं जयपुर शहर की। जयपुर, जिसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, एक अद्वितीय शहर है जो अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के निर्माण में वास्तुकला, ज्योतिष और धार्मिक तत्वों का विशेष योगदान रहा है। यह कहा जाता है कि जयपुर शहर को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बसाया गया था। अष्ट सिद्धि वे शक्तियां हैं जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है। यह सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा, किसी भी वस्तु के आकार को अत्यधिक छोटा कर देना। महिमा, किसी भी वस्तु के आकार को अत्यधिक बड़ा कर देना। गरिमा, वजन को भारी बनाना। लघिमा, वजन को हल्का कर देना। प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की क्षमता। प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य कर पाना। वशित्व, किसी पर भी नियंत्रण करने की शक्ति। वशित्व, किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना। जब जयपुर का निर्माण हुआ तो इन सिद्धियों के विचार को वास्तुकला में समाहित किया गया। शहर की बनावट और संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि शहर हर दिशा से सुरक्षा, सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लगे। नवनिधि, नवनिधि वे 9 प्रकार की संपत्तियां हैं जो जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाती है। पद्म, धन और समृद्धि। महापद्म, अत्यधिक संपत्ति। शंख, शांति और सुख। मकर, इच्छाओं की पूर्ति। कश्यप, स्थिरता। कुंड, समृद्ध जीवन शैली। नील, स्वास्थ्य और खुशहाली। मुखंड, शाश्वत ज्ञान। खर्व, ऐश्वर्य और सुख। इन नवनिधियों के प्रतीकात्मक विचारों को भी शहर की योजना में समाहित किया गया है। जयपुर की विभिन्न इमारतें, महल और जलाशय इन निधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयपुर की योजना और वास्तुकला की बात करें तो जयपुर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में किया था। इसे विद्याधर भट्टाचार्य नामक ब्राह्मण वास्तुकार ने डिजाइन किया था, जो कि स्वयं एक ज्योतिषी भी थे। उन्होंने शहर की योजना वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाई, जिसमें 9 खंड या चौक आधारित डिजाइन जो नवनिधियों का प्रतीक है, जबकि सड़कों का ग्रिड पैटर्न जो अष्ट सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं जयपुर की विशेषताओं के बारे में बात करें तो जल महल और हवा महल जैसे स्थानों को ऐसे डिजाइन किया गया कि वे समृद्धि और वैभव के प्रतीक बने। सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसी संरचनाएं ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। पिंक सिटी का गुलाबी रंग आनंद और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। इस प्रकार जयपुर एक ऐसा शहर है जो भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं का सम्मिश्रण है। ये तो हो गई अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात। अब आगे जयपुर शहर यानी कि गुलाबी नगर की बसावट के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में 9 नवनिधि सिद्धांत पर ग्रहों के वास्तु और शिल्प के तहत जयपुर का शिलान्यास विद्वान जगन्नाथ सम्राट की अध्यक्षता में 18 नवंबर 1727 को गंगापोल दरवाजे से किया गया। जिसके कुल खर्चे की बात की जाए तो कुल 184 रुपए का खर्चा हुआ। बता दें कि जयपुर की स्थापना की खुशी में सम्राट को हथरोई गांव की 8 दीवानाने दी गई। वही वास्तु व शिल्प के महाविज्ञानी पंडित विद्याधर चक्रवर्ती, मिस्त्री आनंद चिन्मा जमीन के नवनिधि सिद्धांत के आधार पर चारों ओर 9 वर्ग मील पर कोटा और 9 चौकड़ियों में नगर बसाने का प्रारूप बनाया। बताया जाता है कि प्रत्येक चौकड़ी 18 बीघा की और दुकानों की संख्या भी 162 रखी गई, जिसका जोड़ भी 9 आता है। अगर सड़कों की चौड़ाई की बात करें तो सड़कों की चौड़ाई भी क्रमशः 54 गज, 27 गज, 18 गज और 9 गज की गई। ऐसे में इन अंकों को जोड़ने पर भी इनका जोड़ 9 ही आता है। वही जयपुर की तीनों चौपड़ों पर 3 प्रमुख देवियों को विराजित किया गया।
इसके तहत रामगंज चौपड़ को महाकाली का स्वरूप मानकर सुरक्षा के लिहाज से योद्धाओं को बसाया गया, तो बड़ी चौपड़ उर्फ माणक चौक पर महालक्ष्मी को स्थापित करके व्यापारियों को बसाया गया। खास बात तो ये है कि इसके बाजार का नामकरण भी जोरी बाजार किया गया, जहां माणक चौक पर जय सिंह की पुत्री विचित्र कंवर ने लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर भी बनवाया। वहीं छोटी चौपड़ की बात की जाए तो यहाँ माँ सरस्वती को विराजमान कर इनके उपासक विद्वानों और ब्राह्मणों को पुरानी बस्ती व ब्रह्मपुरी में बसाया गया। साथ ही सूर्य रथ के 7 घोड़ों और ब्रह्मांड के सप्त ऋषि मंडल की तर्ज पर 7 दरवाजों का निर्माण हुआ। सातों दरवाजों में सुरक्षा के हिसाब से तांत्रिक प्रयोग के प्रतीक मारुति और वीर प्राचीरों पर काल भैरव नाथ की स्थापना की गई। लिहाजा नगर के निर्माण में विशेष रूप से वर्ग यानी चौकोर, वृत्त यानी गोलाकार को महत्व दिया गया। हवा महल के सामने चौकड़ी रामचंद्र जी में भगवान रामचंद्र जी का 7 चौक का भव्य मंदिर एवं कलयुगी भगवान यानी भगवान कल्कि का भी मंदिर बना हुआ है। चांदपोल बाजार में एक तरफ चौकड़ी पुरानी बस्ती, दूसरी तरफ चौकड़ी तोपखाना देश है। पुरानी बस्ती में मंदिर और पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों की हवेलियां हैं, तो छोटी चौपड़ के किशनपोल बाजार में चौकड़ी मोदी खाना है। इसमें सेठ साहूकारों की हवेलियां हैं। जोरावर सिंह दरवाजे के पास चौकड़ी गंगापोल सूरजपोल से जुड़ा भाग तोफखाना हजूरी और इसके सामने चौकड़ी घाट गेट के अलावा चौकड़ी विश्वेश्वर जी और ब्रह्मपुरी चौकड़ी स्थापित की गई। इन चौकड़ियों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई ताकि अलग अलग पेशों के लोग अपने स्तर के मुताबिक रह सके। यहाँ अपने कारोबार के हिसाब से मोहल्ले मशहूर थे। इनमें कमनीगरान, बरकंदाजान, बाजरादान, पन्नीगरान, सिलावटान, चितावलान, बिस्यातियान, जोहरियान, कसाईयान, तेलियान, ठठेरान, कुंदीग्रान आदि प्रमुख थे।